नमस्कार, लव भारती न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लव भारती न्यूज। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और बिहार में सबसे ज़्यादा आजकल जो है चर्चा में बीना मानवी जी आई हुई हैं, तो उनका एक वीडियो हमारे सामने है और उस वीडियो को हम लोग पहले देखते हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे सामने एडवोकेट स्मिता प्रसाद मैम हैं, तो उनसे सारा विषय पर हम जानकारी लेंगे। आपने अभी मुझे एविडेंस दिखाया तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर ऐसा है तो करेंगे, वैसे फिर कोई आएगा तो फिर करेंगे। भाई जरा सा गाली बके कि 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन व्यू सबका आ गया। अरे तो मैं आज उन तमाम महिलाओं से पूछती हूँ, अगर आप सही में हमारे यहाँ से गई हैं तो आपको दूसरा काम नजर नहीं आया? आप कुछ और कर लेती, कोई और बिजनेस कर लेती, क्योंकि उनको इन पैसा तमाम ही लोगों कमाना है, को महिलाओं के घरेलू साथ हिंसा और गलत प्रताड़ना, बस उसी पेज पे काम करना है जिस पेज पे हम कर रहे थे। अरे आप किसी और पे कर लेती। पहले मैं तारीफ मैम ने आज हमारे लिए समय निकाला। मैम आपको लव भारती न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम जिस तरह से आपने वीडियो देखा, इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? मुझे दीजिएगा। ये वीडियो अपने आप को सीधे सीधे प्रोटेक्ट करने की कोशिश हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप जान रही हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आप यूट्यूब या ये सब चीज़ से आप अवेयर नहीं है, आप सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ जान रही हैं, तो अगर आपको गलत उस समय भी आपको लगना चाहिए, क्योंकि आपके नाम पे लोगों को बच्चा गोदी में ली हुई है एक लेडी, मैंने देखा है उसका वीडियो, उसके सामने बच्चे के सामने आराम से एक थप्पड़ लगा दिया जाता है, जबकि आप इतने बड़े हो गए कि आप कानून, आप फैमिली कोर्ट, कहीं का ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी चल रहा है उसको लेके और आप कुछ भी किसी को भी कहीं भी मार रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आपको कहाँ क्या बोलना है, द वर्ड लिमिटेशन नहीं है। हाँ, और आप कुछ भी बोले जा रही हैं और किसी को भी कहीं भी बेइज्जत कर रही है, किसी को करिए कि तुम मर जाओ, तुम अपना फ़ोन दिखाओ, तुम ऐसे करो, तुम समाज के लिए गंदगी हो, तो आप इतना ओपनली किसी को कैसे ह्यूमिलेट कर सकती हैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? अगर आपको काम करना है, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर किसी औरत के लिए आप काम कर रही हैं, कंपनी चला रही हैं, जो भी हैं, हाँ आई डोंट नो संस्था है, जो भी हैं, ठीक है, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन आप ये एक बंद कमरे में ये चीज़ होता है, उसके हस्बैंड को बुलाती, आप उस लड़की को बुलाती, आप एक तरीके से एक सिस्टम में काम करती, ना कि आप एक औरत का पूरा इज्जत रोड पे आप नीलाम कर रही हैं एक कंपनी के थ्रू। ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लग रहा है, सारे आरोपों को कुछ लिमिटेड वर्ड में और कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रही हैं, तो क्या मैम इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जब वो एक संस्था चला रही हैं, ठीक है, तो वो देख रही हैं कि लोगों का व्यू मिलियन में जा रहा है कि ट्रिलियन में जा रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन तभी उनको इस चीज़ के लिए बोलना, उस समय इनको ये कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि लोग मेरे नाम पे जो संस्था चला रहे हैं उनको मैं सूचित करती हूँ कि अगर कुछ भी गलत हो तो मीना मानवी इसका जिम्मेवार नहीं होगी। ये तो ऐसा भी तो वो इतने बड़े संस्था की मालकिन है, तो वो इस चीज़ को तो बखूबी पहचान रही थी जी। तब उन्होंने क्यों नहीं रोका? तो जिस तरह से मैम कहीं ना कहीं ये मामला जो है न्यायालय का भी है, मामला न्यायालय में इस तरह से आज तक तो न्यायालय में कभी नहीं होता है कि पीड़िता को सामने बुलाकर इस तरह से बेइज्जत करना, इस तरह से उसको धमकी देना पब्लिकली, इस तरह से सारा चीज़ ध्यान में रखा जाता है, लेकिन आखिर ये लोग ऐसे बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी उसके अधिकार के ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? इसका क्या मतलब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? देखिए, ये लोग बिल्कुल गलत काम कर रही हैं, क्योंकि किसी भी लेडीज़ को आप रोड पे उसके इज्जत को कि एक थप्पड़ मार रहे, बच्चा के सामने मारे, वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा? आप तो खुद ही एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आप किसी औरत से बोले कि अपना फ़ोन दिखाओ, आप एडल्ट से किसी भी शर्त पे उसके फ़ोन को आप नहीं मांग सकते, वो उसका प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। दूसरा कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो लड़की को आपको अपने रूम में बुला के उससे बात करनी चाहिए। आप कैमरामैन को और पूरा समाज जुटा के आप उसको तो जीने लायक छोड़ ही नहीं रही हैं। हाँ, अगर वो कुछ गलत कदम उठा लेती है तो फिर उसका जिम्मेवारी कौन? आप जो मैटर कोर्ट का है, फैमिली कोर्ट इस चीज़ में बखूबी काम कर सकती है, तो फिर आप अपने हाथ में कानून को क्यों ले रही हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखते हैं कि इनके सामने पुलिस का भी एक लश्कर भी चलता है, पूरा प्रशासन भी अपने साथ अंडर में लेकर चलती हैं, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ये लोग कहीं ना कहीं कहता है कि समाज के लिए गंदगी तुम फैला रही हो, जो आरोपी होती है, लड़की होती है,
तो वाकई यार जो है समाज के लिए गंदगी कौन फैला रहा है, इसमें तो हम थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। जी मैं समझाती हूँ। पहले तो कि समाज में गंदगी कोई नहीं फैला सकता है, ठीक है, सब लोग एडल्ट हैं, सब लोग समझदार हैं। और दूसरी बात कि आप बिना किसी प्रूफ एविडेंस के आप किसी पे आरोप लगा के और उसको सीधे सीधे आप कल्पेट मतलब गुनहगार साबित कर दिया आप अपने नज़र से। आप उसका पक्ष तो नहीं सुनी, चाहे अगर आप कैसे उसको बिना फैमिली कोर्ट में ले जाए आप जज बन गई और उसको बता दी कि वो कैरेक्टरलेस है। वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक औरत समाज को बनाती है, बिगाड़ती कभी नहीं है। जी, तो एक औरत समाज के लिए बिगाड़ती नहीं बनाती ही है। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कमेंट में हमारे ज़रूर बताइए। मैम हमारे लिए समय दिया, उनके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।